इस्लामी कहानी। रहमत का साया और हिदायत की किरण मदीना के नज़दीक एक छोटे से कबीले में एक बुजुर्ग अम्मा रहा करती थीं। उम्र का असर उनके कदमों में झलकता था और चेहरे पर थकान की लकीरें साफ नजर आती थीं। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठी थीं और सामने सामान का छोटा सा ढेर रखा था, जैसे कहीं दूर सफ़र पर जाने की तैयारी हो। उनकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। वह अक्सर इधर उधर नज़र घुमाती, जैसे किसी अनजाने डर से भागना चाहती हों। उठीं, सामान उठाया और चल पड़ी। कुछ कदम चलीं, लेकिन थकान ने बैठने पर मजबूर कर दिया। वह हाँफते हुए खुद से बुदबुदाईं, पता नहीं, अगर उस आदमी से कभी सामना हो गया, अगर उसकी बातें सुन लीं, तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा? उसके दिल में एक नाम गूंज रहा था, मोहम्मद। वही नाम जिसके बारे में कुरैश ने अफवाहें फैलाई थीं, वही नाम जिसके असर से लोग बदल जाया करते थे। लेकिन अम्मा ने न तो उन्हें देखा था, न सुना था, बस सुनी सुनाई बातों का डर था। रहमतुल्लिल आलमीन का गुज़र, उसी वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद उसी राह से गुज़र रहे थे। उन्होंने उस थकी मांदी बुजुर्ग महिला को देखा और अपनी आदत के मुताबिक मेहरबानी से रुक गए। नर्म आवाज़ में पूछा, अम्मा जान, कहाँ का सफ़र है? बहुत थकी लग रही हैं। अम्मा चौंक पड़ीं, फिर बोलीं, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ एक जादूगर आ गया है, मोहम्मद, जिसका जादू लोगों के दिलों को बदल देता है। मैं बूढ़ी हूँ, मेरा ईमान कहीं बदल न जाए, इसलिए दूर जा रही हूँ। नबी ने एक लफ्ज़ भी न कहा, बस करुणा से उनकी बातें सुनते रहे। उन्होंने अर्ज़ की, अम्मा, आपका सामान भारी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं। बुजुर्ग महिला हैरान, सोच में पड़ गई, फिर बोली, अगर तू इतना कर दे बेटा, तो बहुत एहसान होगा। अदब, अखलाक और रहमत की चाल। नब्बी ने भारी बोझ उठाया, कंधे पर रखा और अम्मा के साथ चलने लगे। अम्मा रास्ते भर एक ही बात कहती जाती, बेटा, उस मोहम्मद से दूर रहना, वो हमारे देवताओं को झूठा कहता है, लोगों को बहकाता है, उसका जादू खतरनाक है। नब्बी हर बात चुपचाप सुनते रहे। चेहरे पर नूर था, दिल में रहमत का समंदर। काफ़ी देर बाद दोनों मंजिल पर पहुँचे। नबी ने सामान उतारा और वापस मुड़ने लगे तो अम्मा पुकार उठी, बेटा, रुक, कम से कम अपना नाम तो बता जा। इतनी मदद की, मैं तो समझूं थी आज मुझे कोई फरिश्ता मिला है। नबी ने नर्म मुस्कान के साथ फरमाया, अम्मा, नाम जानकर आप क्या करेंगी? आपका काम पूरा हो गया, यही काफ़ी है। लेकिन अम्मा ने जिद की, नहीं बेटा, तू ज़रूर बता। नबी कुछ पल के लिए रुके, आंखें झुका लीं और फरमाया, अम्मा, मैं वही मोहम्मद हूँ जिसके डर से आप शहर छोड़ रही थीं। हकीकत की बारिश और हिदायत का सूरज अम्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कांपने लगी, आंखों से आंसू झरने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रास्ते भर तुम्हारा अपमान किया, बुरा भला कहा, और तुमने एक बार भी जवाब न दिया, बल्कि मेरी मदद की। क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है? नबी ने फरमाया, अम्मा, आप नहीं जानती थीं, जो नहीं जानता उसे माफ़ करना ही बेहतर है। अम्मा रोते रोते बोली, बेटा, नहीं, अब मैं सच समझ गई। तुम जादूगर नहीं, तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो। मैं गवाही देती हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। इस तरह उस बुजुर्ग अम्मा का दिल नफरत से निकलकर ईमान के नूर में डूब गया। अब्बू झल का घमंड और अल्लाह की हिफाजत। इसके बाद कहानी में कुरैश का सरदार अब्बू झल आता है, जो नबी का सबसे सख्त दुश्मन था। उसने कसम खाई, मैं मोहम्मद को सजदे में देखकर मार डालूंगा। अगले दिन वह भारी पत्थर लेकर आया और काबा के पास छिपकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह नबी के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसके हाथ जम गए, चेहरा पीला पड़ गया और वह डरकर उल्टा भागा। कुरैश के लोगों ने पूछा, क्या हुआ? वह चीख पड़ा, मेरे सामने एक भयानक ऊंट खड़ा था, अगर एक कदम और बढ़ाता तो मुझे कुचल देता। बाद में नबी ने सहाबा को बताया, वह ऊंट नहीं, जिब्रील अमीन थे। अगर अब्बू जहल आगे बढ़ता, जिब्रील उसे खत्म कर देते। पत्थरों की गवाही। एक दिन अब्बू जहल ने नबी को चैलेंज दिया, बताओ मेरे हाथ की मुट्ठी में क्या है? नबी ने कहा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। फिर फरमाया, लेकिन अगर तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज़ है वो खुद मेरी नबूवत की गवाही दे, तो
ابو جھل نے کہا تو میں مان جاؤں گا۔ پھر کیا تھا؟ ابو جھل کی مٹھی میں موجود پتھر بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، آپ سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ابو جھل حیران رہ گیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی۔ سبق: رحمت، صبر اور اللہ کی حفاظت۔ اس پوری کہانی میں تین بڑے سبق ہیں۔ 1. نبی کی رحمت ایسی ہے کہ دشمنوں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، بد دعا نہیں، دعا دیتے ہیں۔ 2. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے نور دے دے۔ 3. اللہ اپنے پیارے نبی کی حفاظت خود کرتا